हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? खूब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज एक और स्टोरी टाइम के साथ मैं आई हूँ और ये स्टोरी थोड़ी सी फनी है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है। मेरी स्कूल की मेमोरीज में से एक है ये। हम सब ने ना अपनी स्कूल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करा होता है जो या तो हमको लाइफ टाइम तक याद रहता है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सीरियस होती है, कुछ फ़नी होती है। मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ होती है हमारे स्कूल टाइम की। तो ये स्टोरी है जब मैं 10th में थी, तब की स्टोरी है। मेरी 2 फ्रेंड्स थी, लेट्स कॉल देम सिमरन और रूही, ठीक है? तो हाँ, उनका नाम ये रख देते हैं। 10th में थे हम, 3 फ्रेंड्स थे। तो हम लोगों की फैमिलीज़ बहुत अलग-अलग थी। मतलब उन दोनों को ना उन दोनों को कहीं आना-जाना अलाउड था, वो लोग कहीं जा घूमने के लिए जा सकते थे फ्रेंड्स के साथ, और मतलब ऐसे ना पिकनिक वगैरह सब लोग कर सकते थे। बट मेरी फैमिली ऐसी थी, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो मुझे कहीं पे भी आने-जाने का ना ऐसे अलाउ नहीं था, और मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता था, तो इसलिए मैं कभी पूछती भी नहीं थी और ना मैं किसी को पूछने देती थी। वो होता है ना, फ्रेंड्स में बोलते हैं कि ना हम पूछ लेंगे, हम बात कर लेंगे, ये सब नहीं होता था। तो मुझे ना बहुत मन कर रहा था उस टाइम पे कि यार हम लोग कहीं चलते हैं, हम तीनों साथ में घूमने चलते हैं, पिकनिक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और ऐसे ही बात चल रही थी हम लोगों की। लंच टाइम पे हम बैठे हुए थे, तो जब बात में मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि चलते हैं, संडे को चलते हैं। तो मैंने बोला संडे को हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पापा भेजेंगे ही नहीं। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, फिर किसी दिन चलते हैं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? फिर दिमाग लगाया कि बंक मारते हैं, और बंक मारते हैं और झूठ बोलते हैं। तो फिर मेरी जो फ्रेंड थी सिमरन, उसने मुझसे बोला कि तू ऐसा करना कि तू अपनी स्कूल टाइम पे ही घर से निकलना, और मैं तुझे लेने आऊँगी, और उसके बाद तू मेरे रूम पे चलना, और वहाँ पे तू चेंज करना। उसके बाद हमें रूही वगैरह रास्ते में मिल जाएंगे, और हम लोग फिर पिकनिक करने चलते हैं। और हम जाने वाले थे हनुमानगढ़, नैनीताल के। बहुत से लोगों को पता होगा। तो अब होता ही ऐसा है कि वो दिन आता है, उस दिन से पहले, 1 दिन पहले हम तीनों छुट्टी का सोचते हैं कि हम लोग स्कूल से छुट्टी किस वजह से लें। तो फिर हम ना एप्लीकेशन लिखते हैं, तीनों लिखते हैं, और हम इतने ज़्यादा स्टूपिड थे उस टाइम पे कि हम तीनों ने ही फ़ीवर का बहाना बनाया था, ठीक है? फ़ीवर लीव लिखी थी। और उसके बाद अ, हम लोग वो कर लेते हैं, हम लोग एप्लीकेशन वगैरह दे देते हैं, दे जाते हैं अपनी ही किसी फ्रेंड को, इस क्लास में, और चले जाते हैं। और तीसरे दिन को तीनों गायब। होता ऐसा है कि मैं अपने स्कूल टाइम पे 9 बजे घर से निकलती हूँ। घर से निकलने के बाद फिर थोड़ा आगे को जाके मुझे सिमरन मिल जाती है, वो मुझे लेने के लिए आती है। फिर मैं उसके साथ उसके रूम पे जाती हूँ, उसके घर पे जाती हूँ। वहाँ पे भी हम लोग इतने सारे बहाने बनाते हैं, उसकी मम्मी के सामने, उसके पापा के सामने। अब बनाना पड़ता है ना, क्योंकि मैं स्कूल ड्रेस में गई थी। तो फिर हम लोग बहाना बनाते हैं, बहाना बनाने के बाद फिर वहाँ जाके मैं जल्दी-जल्दी चेंज करती हूँ, और हम लोग वहाँ पे कुकिंग भी करते हैं, क्योंकि हम पिकनिक पे जा रहे थे तो कुछ खाने के लिए तो होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ना कुकिंग वगैरह करते हैं, ज़्यादा तो नहीं करते क्योंकि हमें इतनी आती नहीं थी। उसकी जो दीदी होती है, वो दीदी लोग भी हमारे साथ आने वाले होते हैं, तो वो करती हैं कुकिंग, ठीक है? अब हम लोगों ने बनाया मस्त आलू के गुटके, पूरी वगैरह सब कुछ बनाया, और थोड़ा मार्केट से भी लेने का सोचा था। चाउमीन वगैरह, मोमो वगैरह, फ़ास्ट फूड वगैरह हम मार्केट से ले लेंगे। तो ठीक है, हो गया। सब कुछ रेडी है। अब हमें निकलना था घर से। हम निकलते हैं घर से, और आधे रास्ते पे ही हमें रूही मिल जाती है। तो फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने रास्ते की ओर, और हम लोग ना मेन मार्केट से नहीं जाते, हम एक दूसरा रास्ता था, ठंडी, जो नैनीताल वाले उनको पता होगा, ठंडी वाले रास्ते से जाते हैं। और वहाँ से भी हम लोग हाँ, वहाँ से तो फिर आगे को सीधा ही रास्ता है, तो ठंडी वाले रास्ते से जाते हैं। और जैसे हम लोग ठंडी पहुँचते हैं, तो मुझे और रूही को ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो बहुत ही, मतलब बहुत ही दूर आ गए हैं, यहाँ तो कोई देख ही नहीं सकता, कोई घर वाला देख ही नहीं सकता, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा वैसा। और बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग। हमारी फर्स्ट पिकनिक थी ऐसे वाली, ठीक है? और ऐसी चीज़ों में बहुत मज़ा भी आता है। तो हम लोग ऐसे खुश होते चलते, मज़े करते हुए, गाने गाते हुए, गाने सुनते हुए, बातें करते हुए पहुँच जाते हैं हनुमानगढ़। अब हम तो वहाँ पिकनिक के लिए गए थे, तो हमने दर्शन तो करे नहीं, हम मंदिर में तो गए नहीं, और वहाँ पे चल रहा था सुंदरकांड। तो उसी के जो वो होते हैं ना, सुंदरकांड की ही माइक वगैरह वो स्पीकर वगैरह लगे रहते हैं, तो वही आवाज़ आ रही थी। अब हम वहाँ जाते, एक जगह है वहाँ पे हनुमानगढ़ी पे ऊपर को जाके, हम वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जाके हम लोग जब अपना पूरा सेटअप करते हैं पिकनिक का, और तो सब कुछ लगाते हैं। और हमने ना मार्केट से भी ले लिया था, फास्ट फूड वगैरह, स्प्रिंग रोल वगैरह ले लिए थे।
हम वहाँ लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए ना हम सबका ध्यान हटता है और वहाँ आते हैं बंदर, और डर हम सबको इतना लगता था कि वो बंदर हमारा सारा आधा खाना ही लेके चले जाते हैं गायब। सारा चला गया हमारा। बचा कुछ, हम क्या बचा था, स्प्रिंग रोल बचे थे और हाँ, मोमोज़ बचे थे और स्प्रिंग रोल बचे थे। बाकी सब ऐसे ही गिर गया था, ले गए थे, ऐसा हो गया था। तो हमने फिर कैसे-तैसे करके ना वही सब शेयर करके खाया, पिया, बहुत मज़े किए, डांस किया, फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली, बहुत मज़ा आया हम लोगों को वहाँ पे। अब क्या होता है, हम लोग ना वहाँ से जब वापस आ रहे होते हैं, तो जब वहाँ से निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें तो टाइम का होश ही नहीं रहा। मुझे 3:30 बजे तक घर वापस जाना है और सबसे बड़ा टास्क ये था कि हमें कोई स्कूल वाला ना देखे। मुझे स्पेशली, क्योंकि और सब तो अदर ड्रेस में थे, मैं स्कूल ड्रेस में होंगी और मुझे चेंज भी करना था वापस जाके। तो इस वजह से अब हम वहाँ से निकलते हैं जल्दी-जल्दी करके, तो दीदी लोग जो होते हैं और सिमरन, ये तीनों तो आगे पीछे रह जाते हैं और मुझे और रूही को जल्दी जाना होता है, तो हम लोग आगे आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। थोड़ा सा आगे आते हैं और हमारे उस रास्ते में उस टाइम पे कोई नहीं होता आसपास, पीछे भी कोई नहीं होता है, आगे भी कोई नहीं होता है, कोई नहीं दिख रहा होता है। एक बाइक आ रही होती है और वो बाइक में दो लोग होते हैं जिन्होंने अपना पूरा मुंह ना ऐसे हाफ कवर कर रखा होता है और उनके ना हाथ में चाकू वगैरह नहीं होते, वो वाले क्या बोलते हैं उनको, बेसिकली उनका हुलिया पूरा ऐसा हो रखा था, उन्होंने अपने आप को ऐसा कर रखा था जैसे वो होते हैं ना, किडनैपर्स होते हैं, गुंडे वगैरह होते हैं ऐसे, और वो ऐसे घूरते हुए हमको गए, हमारी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि हम एक तो बच्चे, हमें इतना वो तो था नहीं, हम फर्स्ट टाइम ऐसे बाहर निकले अकेले और हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, हम बहुत डर जाते हैं और हम वहाँ से लगा लेते हैं रेस, हम भाग जाते हैं वहाँ से कि अब वो लोग आ तो नहीं रहे पीछे को, ऐसा वैसा देखते 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 भागते हैं, कैसे तैसे घर पहुँचने की कोशिश करते हैं। पर उस दिन रास्ता इतना लंबा लगता है, जाते हुए तो नहीं लगा लेकिन आता हुए इतना लंबा लग रहा था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि 3:30 होने में कुछ ही टाइम बचा था। कैसे तैसे करके हम सिमरन के रूम पे पहुँचते हैं। अब उसके रूम में पहुँचे, जल्दी-जल्दी हमने चेंज किया, रूही और मैं वहाँ से निकल गए बाय-बाय बोल के। हम वहाँ से निकले तो वहाँ मेरे स्कूल के थोड़ा-सा आगे को एक चर्च है, अभी भी है, था नहीं है, चर्च है, तो वहाँ पे हम लोग जैसे ही वहाँ तक पहुँचे तो स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तो टीचर, सीनियर्स वगैरह सब, क्लासमेट वगैरह सब आ रहे थे, तो हमें छुपना पड़ा। हम उस चर्च में जाके छुप गए। अब वहाँ तो छुपे-छुपे पता नहीं किसी ने शायद हमें देख लिया था, स्कूल वालों ने। फिर ना जैसे ही वो सब पूरी लाइन चली गई थी, पूरे स्कूल वाले चले गए थे, कोई नहीं दिख रहा था, तो मैं जल्दी-जल्दी भागी। मैं भी अपने घर की तरफ को भागी और वो भी अपने रूम की तरफ चली गई, ठीक है? तो अब क्या होता है, अब घर पहुँचते हैं, अलग ही खुशी हो रही होती है कि हमने बंक मारा, हमने इतना एन्जॉय किया, हम पिकनिक करके आ गए, किसी को पता भी नहीं चला और बहुत मज़ा आया, कोई रिस्क भी नहीं है, अब कल को स्कूल जाएँगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अब हम दूसरे दिन को स्कूल जाते हैं और यही सब चल रहा होता है, वही बातें चल रही होती है, वही सब चल रहा होता है और इतनी खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, ठीक है? तो ये तो होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारा आता है केमिस्ट्री का पीरियड ना, लैब जाना था उस दिन, हमें प्रैक्टिकल था हमारा। प्रैक्टिकल का डे था, तो हमें लैब जाना था, पर हम लोग इतना थक चुके होते हैं ना कि हमारा मन ही नहीं कर रहा था, तो मैं और रूही हम लोग सोचते हैं कि यार आज नहीं जाते, और वैसे भी किसी को पता चल रहा है, सब तो लैब जाएंगे, हम क्लास में बैठे रहते हैं, कोई बोलेगा तो है नहीं, ऐसी तो क्लास नहीं है। अब हम वहीं बैठे रहते हैं और वो लोग, हम वहीं बैठे रहते हैं और वो लोग ना क्लास वाले सब चले जाते हैं। अब हमें लग रहा था कि हमें, हमारा किसी को पता नहीं चलेगा, कौन ही याद रखेगा। हमारी मैम हमें बुलाती है, हमारी ही मॉनिटर आती है क्लास की, वो हमें बोलती है कि मैम आप तुम दोनों को बुला रही है, तुम दोनों लैब में नहीं आए, पता चल गया है ये वो सो। अब वो हमें बुलाती हैं, फिर वो हमें बहुत डांटती है कि तुम्हारा तो रोज का हो गया है, तुम्हारा तो ऐसा ही है, ये है वो है, जो टीचर्स करती हैं वैसे उन्होंने हमें डांटा, और फिर उस चीज़ के लिए भी डांटा था कि तुम लोग कल आए नहीं थे, तुम्हें कल किसी ने देखा था, स्कूल ड्रेस में देखा था किसी ने तुम्हें, और ऐसा ऐसा, तो हम लोग बहुत डर जाते हैं, पर हमें हंसी भी आ रही होती है। कोई बात नहीं, फँस गए हम, हम ना बहुत ज़्यादा वैसे थे, रूही और मैं स्पेशली ऐसे थे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम लोग बस एन्जॉय करते थे, जो भी हो, चाहे हम डाँट खा रहे हो, मार खा रहे हो, हम कुछ भी हो रहा हो। तो अब डाँट-वाँट खाई, उन्होंने बोला कि तुम जाओ बाहर क्लास से और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। अब हम बाहर तो निकल गए, अब टास्क ये था कि हम हाथ ऊपर करके खड़े कैसे हुए, और 2 घंटे का पीरियड था वो, ठीक है? अब हम हाथ ऊपर खड़े,
हाथ ऊपर करके खड़े कैसे हुए, क्योंकि ऊपर से सीनियर्स देख रहे हैं, नीचे से जूनियर्स देख रहे हैं आते जाते हुए, और इतनी ज़्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा था। फिर हमने एक दिमाग लगाया, हमने सोचा मैम तो बाहर आने वाली नहीं है देखने के लिए बहुत देर तक, ऐसा करते हैं घूमने चलते हैं और पूरे स्कूल में घूम घाम के और आ जाएंगे पानी वानी पी के। हम निकल जाते हैं, हम पूरा स्कूल घूमते हैं, घूम घाम के पानी वानी पी के वापस आ जाते हैं और बेड वहीं पे खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही हम लोग आके खड़े ही होते हैं, हम सांस ही ले रहे होते हैं, मैम बाहर आ जाती है, वो देखते हैं। फिर वो बोलते हैं कितने बेशरम हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, मैंने हाथ ऊपर करके खड़े करने के लिए कहा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम्हारे जूनियर्स देख रहे हैं, तुम्हारे सीनियर्स देख रहे हैं, और तुमने हाथ भी ऊपर नहीं खड़े करे हैं, और तुम इतना हंस रहे हो, हंसी तो देखो जरा इनकी, ऐसे करके बहुत डाँटा, बहुत डाँटा। फिर हमने माफ़ी माँगी, सॉरी वॉरी बोला, फिर हमारी मैम बहुत स्वीट थी, वो मान गई, और हम उनके फेवरेट स्टूडेंट थे, तो इस वजह से भी वो मान गई थी। उन्होंने बोला कि अब मत करना बेटा, ऐसा वैसा समझाया, और फिर हम लोग अपनी क्लास में चले गए। तो बस यही हुआ था। ये एक छोटा-सा इंसिडेंट था जो मेरे स्कूल टाइम का था, जब हमने फर्स्ट टाइम बंक मारा था, पिकनिक की थी, और मतलब वो मेमोरी ना, वो फर्स्ट टाइम की ऐसा होता है कि उसके बाद तो बहुत मारे हैं। उसके बाद तो अनगिनत बंक मारे हैं, कांड करे हैं स्कूल में, पता नहीं क्या-क्या किया है। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर लेके आऊँगी अपने स्कूल की ये वाली कांडों वाली सीरीज़, ठीक है? और पता है हम लोगों ने अपना स्कूल टाइम बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया है। अभी तक वो चीज़ें याद आती है, कभी भी बैठते हैं साथ में बात करते हैं तो पूरा दिन निकल जाए, इतनी बातें हैं, पूरा दिन निकल जाए ना तब भी ख़त्म ना हो। इतनी सारी बातें हैं, इतना सब कुछ है। और मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, जितने लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप स्कूल में हो तो अपने स्कूल टाइम इतना ज़्यादा एंजॉय करो ना यार। पढ़ो भी, एंजॉय भी करो, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे मैंने किया वैसे करो, ऐसे बंक मारो या ऐसा वैसा करो, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मत करो यार, मैं नहीं बोलती किसी से ऐसा करो, मैं ऐसा ज्ञान नहीं देती हूँ। बाकी मैं तो बस अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बाकी खूब एंजॉय करो। स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है, फ्रेंड्स अलग हो जाते हैं। जो स्कूल टाइम पे फ्रेंड्स बनते हैं वो कभी भी वही तुम्हारे रियल फ्रेंड्स होते हैं, जो लास्ट तक रुक गया वह वही है, और कोई नहीं है। कॉलेज में बनते हैं और छूटते हैं, कोई वो नहीं होती है, किसी को कोई मतलब नहीं होता है, सब मतलब से रहते हैं उसके बाद। लेकिन स्कूल टाइम में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो फ्रेंड्स, वो घूमना फिरना, वो पिकनिक पर जाना, वो स्कूल की तरफ से जाना, टीचर्स डे, ये सब बहुत मज़ा आता है। तो खूब एंजॉय करो, खूब मस्ती करो, और अपनी मेमोरीज बनाओ, ताकि कभी स्कूल से बाहर निकलने के बाद भी तुम सोचो तो तुम्हारे पास कुछ तो हो बोलने के लिए, बातें करने के लिए। तो बस, अगर आपको ये स्टोरी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई स्टोरी टाइम के साथ। बाय बाय।